हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटेड माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है साइटो और दूसरा है स्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और स्केलेटन का मतलब होता है उसका कंकाल। कोशिका का कंकाल, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाले तो क्या आएगा? कोशिका का कंकाल। साइटोस्केलेटन मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कोशिका का जो साइटोस्केलेटन होता है वह तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, माइक्रोफिलामेंट से बना होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है और माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो यह एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं प्रोटोफाइब्रिल्स के बने होते हैं। चलिए इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगली स्लाइड में दिखा हुआ है कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ दिस थ्री थिंग्स। पहली है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। चलिए इनकी संरचना भी देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हेट्रोडाइमर्स की बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन बताया था, ट्यूबुलिन जो होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है और ट्यूबुलिन प्रोटीन जो भी होती है वो कैसी होती है? हेट्रोडाइमर होती है। हेटेरोडाइमर का मतलब क्या होता है कि दोनों जो प्रोटीन की सब इकाइयां है वो दोनों आकार में असमान है। एक तो है अल्फा और दूसरी कौन सी है? बीटा। इनमें रेयरली गामा देखने को मिलती है। इनके अंदर जुड़ने की प्रक्रिया पाई जाती है। प्लस एंड से ही जुड़ते हैं और माइनस एंड से ही निकलते हैं। इस तरह से एक माइक्रोट्यूबुल का निर्माण होता है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जी एक्टिन के बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन होती है इनके अंदर। ये जो जी एक्टिन होते हैं इनके अंदर न्यूक्लिएशन की क्रिया होती है। न्यूक्लिएशन की क्रिया क्या होती है कि इनका जो प्रत्येक अणु होता है वो दो, तीन, चार के समूह बना लेता है। ये जो समूह होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक एक्टिन की चेन बना लेते हैं जिसे हम एफ एक्टिन कहते हैं। जिसे हम एफ एक्टिन कहते हैं। और ये जो एफ एक्टिन होता है वो धीरे धीरे और लंबा होता जाता है जिसमें एक साइड में प्लस एंड होता है जहां पर आकर जी एक्टिन जुड़ती है और एक साइड माइनस एंड होता है जहां से जी एक्टिन डिसोशिएट होती है। तो देखिए इस डायग्राम में देखते हैं कि माइक्रोफिलामेंट में जी एक्टिन आ रही, इनमें न्यूक्लिएशन की क्रिया हो रही, जैसे ये बंचेस बना रहे, ये ग्रुप ऑफ बना रहे जी एक्टिन और फिर उसके बाद इलोंगेशन की क्रिया होती है जब एफ एक्टिन बनता है और इसका दो एंड होते हैं, एक प्लस एंड होता है, एक माइनस एंड होता है। प्लस एंड से क्या हो रहा है? जी एक्टिन जुड़ रहे और माइनस एंड से वापस से निकल रहे। इस तरह से माइक्रोफिलामेंट की संरचना होती है। एक और होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट जिनसे कोशिका का कंकाल या साइटोस्केलेटन बना होता है। दो जो प्रोटीन होती है पहले डाइमर का फॉर्म करती, फिर वो डाइमर जो होते हैं टेट्रामर बनाते, फिर वो क्या बना लेते? प्रोटोफिलामेंट बना लेते। इनके बहुत सारे टेट्रामर मिलकर क्या बना लेते? प्रोटोफिलामेंट बना लेते और बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट बनाकर प्रोटोफाइब्रिल बना लेते और बहुत सारे प्रोटोफाइब्रिल ट्विस्ट होकर एक धागे समान संरचना बना लेती है। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स। तो इस प्रकार कोशिका का साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है। चलिए अब हम नोट्स में पढ़ लेते हैं।
पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूबल्स। इनको सूक्ष्म नलिका भी कहते हैं। इनको सर्वप्रथम डी रॉबर्टिस एंड फ्रैची ने तंत्रिका तंतु नर्वस फाइबर के एक्सोप्लाज्म में देखा था। क्या बात करें कि माइक्रोट्यूबल्स को सर्वप्रथम किसने देखा? ये तो रॉबर्टिस और फ्रेंची नामक वैज्ञानिक ने 1935 के अंदर देखा था। 1953 के अंदर देखा था। और कहाँ देखा था? तो हमारे ये जो नर्वस फाइबर होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उन न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म के अंदर देखा था। सभी को पता होगा न्यूरॉन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर इसका एक्सोप्लाज्म होता है, यहाँ पर इसका एक्सोन है और यहाँ पर इसके टर्मिनल डेंड्रिन से और यहाँ पे डेंड्राइट से। यहाँ पर इनका क्या भरा रहता है? एक्सोप्लाज्म भरा रहता है। उस एक्सोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूबल्स को देखा था। फिर 1963 का टाइम आता है, 1963 का टाइम आता है। दो साइंटिस्ट, एक लेडबेटर और दूसरे थे प्रोटर, ने प्लांट्स के अंदर, इन दोनों ने प्लांट्स में माइक्रोट्यूबल्स की खोज की थी। माइक्रोट्यूबल के बारे में बताया। एक तो है लेडबेटर और एक प्रोटर। कब बताया था? 1963 के अंदर। चलिए, लेडबेटर एंड पोर्टर 1963 ने पादप कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं का वर्णन किया था। यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो इस तरह से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है हेटेरोडाइमर्स, वो जुड़ती है और एक धागे समान संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। इस डायग्राम से आपको अच्छे से और समझ में आ रहा है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये आगे जाके जुड़ जाएगी। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जाके जुड़ती है और जुड़कर इस तरह से एक पूरी संरचना का निर्माण करती है। ये हेटेरोडाइमर होती है, इसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट देखने को मिलती है। गामा सब यूनिट बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अभी अपन ने देखा कि ये जो पूरी एक लाइन, ये जो पूरी एक धागे समान संरचना है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो ये कैसी संरचना होगी? अनब्रांच संरचना होगी। ये खोखली होती है, ये खोखली होती है, मतलब यहाँ से पूरा खाली होता है इसके अंदर। अगर मैं इसके व्यास की बात करूं, जैसे गोल नली की जैसी संरचना है, तो इसका क्या होगा? व्यास होगा। इसकी व्यास की बात करूं तो 200 से 250 एंगस्ट्रॉन का होता है। 200 से 250 एंगस्ट्रॉन का होता है। यहाँ पर अगर तंतु की बात करें, जैसे ये पूरी एक नली है, तो इसमें बहुत सारे तंतु लगे होंगे इस तरह से। तो टोटल कितने तंतु लगे हो सकते हैं? यहाँ पर 11 से लगाकर 13 स्ट्रैंड्स लगते हैं, तब जाके इसकी क्या बनती है? भित्ति बनती है। अभी बताया था कि ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अगर हमारे पास ये, मान ला कि हमारे पास ये क्या है? एक माइक्रोट्यूबुल है। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए दो पदार्थ काम में आएंगे। एक तो आता है विनब्लास्टिन और एक है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन को कॉल्चिकम नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है और विनब्लास्टिन को विनब्लास्टिन विस्का नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स अशाखित अनब्रांच्ड खोखली नलिका में संरचना होती है, जिनका व्यास 200 से 250 एंगस्ट्रॉन होता है। इनकी भित्ति 11 से 13 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स की बनी होती है। प्रत्येक तंतु ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूबुल्स को तोड़ने के लिए विनब्लास्टिन एवं कोल्चिसिन नामक एल्कोहल का उपयोग में लाया जाता है। कौन सा? इनको अगर तोड़ना है तो विनब्लास्टिन और कोल्चिसिन एल्कोहल जो थे उनको उपयोग में लिया जाता है। विनब्लास्टिन विनका तथा कोल्चिकम नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है।
अब ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती? तो माइक्रोट्यूबुल जो होती है सीलिया के अंदर पाई जाती है, फ्लैजिला के अंदर पाई जाती है, बेसल बॉडीज के अंदर पाई जाती है, सेंट्रोसोम के अंदर पाई जाती है आदि में देखने को मिलती है। और जहाँ पर माइटोटिक विभाजन होता है उस अपैरेटस में देखने को मिलती है। सूक्ष्म नलिकाएं सीलिया, फ्लैजिला, आधारिकाएं बेसल बॉडी, तारक केंद्र सेंट्रियोल, सूत्री विभाजन उपकरण माइटोटिक अपैरेटस आदि में पाई जाती है। माइक्रोट्यूबुल्स के फंक्शन की बात करते हैं कि माइक्रोट्यूबुल जो होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है कि जब ये सेल डिवीजन हो रहा होता है तब तर्कोतंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है। जब ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनको अपोजिट पोल पर ले जाने का। कोशिका विभाजन होता है, एनाफेज फर्स्ट आती है, तो उस टाइम क्या होता है जो क्रोमोसोम होते हैं उनको अपोजिट पोल पर ले जाने का काम करती है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड दोनों में। फिर क्या करते हैं, ये सीलिया और फ्लैजिला में पाई जाती है। तो सीलिया और फ्लैजिला में गति करवाती है, इनसे जो गति होती है उससे भी ये संबंधित होते हैं। और ये क्या काम करती है, ये कोशिका द्रव्य विभाजन जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस के टाइम पर सेल प्लेट का निर्माण करती है। प्लांट कोशिकाओं के अंदर सेल प्लेट का निर्माण करती है और ये कोशिका को एक ढांचा प्रदान करती है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। उसमें भी ये महत्वपूर्ण रोल निभाती है। चलिए अब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के कार्य फंक्शन पढ़ लेते हैं। पहला जो फंक्शन है ये है कोशिका विभाजन के समय तर्कोतंतु का निर्माण करती है, मतलब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है। संकुचित होकर माइक्रोट्यूब्यूल संकुचित होकर गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स को विपरीत पोल अपोजिट पोल पर ले जाती है। ये पक्षमाप सीलिया एवं फ्लैजिला कशमाबिका की गति से संबंध रखती है। कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं के समय कोशिका के मध्य में एकत्रित होकर कोशिका पट्टी सेल प्लेट का निर्माण करती है। सेल प्लेट प्लांट सेल्स में बनती है ना, एनिमल सेल्स में क्या बनते हैं, सेल रो बनते हैं। लास्ट काम क्या है, ये कोशिकाओं को कंकाली आधार साइटोस्केलेटन प्रदान करती है। साइटोस्केलेटन तीन चीजों से मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण घटक हुआ, इसलिए ये साइटोस्केलेटन प्रदान करती है। अब हम बढ़ते हैं सूक्ष्म तंतु जिन्हें हम माइक्रोफिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। अभी अपने पढ़ा था, डायग्राम में देखा था कि माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं एक्टिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। माना कि ये कौन सी है, माइक्रोट्यूब्यूल से, तो इससे थोड़ी पतली क्या होगी, माइक्रोफिलामेंट्स होंगे, मतलब ये धागे जैसी संरचना होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक जो धागे होते हैं ना वैसी संरचना है। तो ये थोड़े पतले होते हैं, थोड़े नैरो होते हैं। इसके अलावा क्या करती है, अब इनके कार्य की बात करूं तो ये क्या काम करते हैं। ये एक तो कोशिका में सेल की मूवमेंट को करवाते, सेल को इधर से उधर जाना हो तो ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, सेल मूवमेंट करवाते हैं, सेल फुर्रों का निर्माण कराते हैं। क्या करते हैं, सेल फुर्रों का निर्माण कराते हैं इन एनिमल सेल्स के अंदर, सेल प्लेट का निर्माण करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। तो माइक्रोफिलामेंट्स ये लंबे तंतु होते हैं जो सूक्ष्म नलिका की अपेक्षा संकीर्ण नैरो होते हैं तथा एक्टिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ये तंतु कोशिका गति, सेल मूवमेंट, कोशिका खांच, सेल फुर्रों एवं कोशिका पट्टी सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होते हैं।
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, अभी अपन ने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन के डाइमर्स होते हैं। डाइमर जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, टेट्रामर में बदलते हैं, और जो टेट्रामर होते हैं वो प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, और प्रोटोफिलामेंट प्रोटोफाइब्रिल्स बनाते हैं, और प्रोटोफाइब्रिल्स ट्विस्ट हो जाते हैं और एक धागे के समान संरचना बना लेते हैं। एक रस्सी जो होती है ना, जो पूरी तरह से कुंडलित होती है, वैसी मरोड़ वाली जो रस्सी होती है उस रस्सी की जैसी संरचना बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। ये जो फिलामेंट्स होते हैं इनकी डायमीटर की बात करूं, मतलब इनकी व्यास की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 10 nm होता है। और ये कोशिकाओं को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। नोट्स में पढ़ लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स के बाद अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को का डायमीटर लगभग 10 nm होता है और ये सेल को टेंसिल स्ट्रेंथ देते हैं। ये केराटिन्स और न्यूरोफिलामेंट्स बनने में मदद करते हैं। ये न्यूरोफिलामेंट्स भी बना देते हैं जो न्यूरॉन में होते हैं, और केराटिन्स जो होते हैं उनको बनाने में भी मदद करते हैं। अब हम साइटोस्केलेटन के कुछ साइटोस्केलेटन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं कि जो साइटोस्केलेटन होता है, ये जो साइटोस्केलेटन जो होता है इसके अंदर 3 तरह के तो हमें घटक देखने को मिले जो कि मुख्य होते हैं। एक तो होता है माइक्रो ट्यूबल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स, और एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनके अलावा भी इनके अंदर कुछ मोटर प्रोटीन्स होती है। कुछ मोटर प्रोटीन जो होती है उनसे भी ये मिलके बने होते हैं। मोटर प्रोटीन जो होती है मेनली 3 होती है। एक तो होती है कायसिन, एक होती है डाइनिन, और एक होती है मायोसिन। ये 3 मोटर प्रोटीन भी इनमें से मिलकर साइटोस्केलेटन बना होता है। चलिए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। साइटोस्केलेटन कुछ मोटर प्रोटीन से बना होता है। इनमें शामिल है कौन सी, काइनेसिन। ये जो काइनेसिन प्रोटीन जो होती है माइक्रोफिलामेंट्स के माइक्रोट्यूबुल के साथ साथ काम करती है। माइक्रोट्यूबुल के साथ ऐसे जुड़ जाती है, ये काइनेसिन प्रोटीन आके से जुड़ जाएगी, और फिर ये क्या करेगी, जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, कोशिकांग जो होंगे, उनको सेल मेम्ब्रेन की ओर खींचेगी। ये अपनी कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये रहे अपने कौन से, माइक्रोट्यूबुल्स। ये इसके साथ आ जाएगी माइक्रोट्यूबुल्स के साथ, तो माइक्रोट्यूबुल्स के साथ इन कोशिकाओं को जोड़कर सेल की ओर खींचने का काम करेगी। तो पढ़ लेते इसके। काइनेसिन जो होता है ये प्रोटीन सेल्यूलर कंपोनेंट्स को ले जाते हुए माइक्रोट्यूबुल के साथ चलते हैं। जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं उनके साथ चलते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स को सेल मेम्ब्रेन के साथ खींचते हैं। अब डाइनिन का काम क्या होता है, ये जस्ट काइनेसिन का उल्टा काम करती है, इसका रिवर्स करती है। कैसे रिवर्स कर रही है कि काइनेसिन जो होती है वो सेल ऑर्गेनेल को सेल मेम्ब्रेन की ओर ले जाती है, और ये क्या करती है, डाइनिन डाइनिन क्या करती है, सेल ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियस की ओर ले जाती है। तो हुआ ना इसका रिवर्स काम। ये न्यूक्लियस से दूर ले जाने की काम करती काइनेसिन, और डाइनिन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास सेल ऑर्गेनेल्स को खींचने का काम करता है। तो डाइनिन जो होते हैं ये भी माइक्रोट्यूबुल के साथ रहते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियस की ओर खींचते हैं। अब अपन बात करते हैं मायोसिन मोटर प्रोटीन की। ये जो मायोसिन होती है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ माइक्रोफिलामेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती है। कैसे, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक्टिन पाई जाती है, और एक्टिन प्रोटीन के साथ मायोसिन जो होती है वो इंटरेक्शन करती है। इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, मांसपेशियां जो होती है, जो मसल्स होती है वो सिकुड़ती है। मसल जो होती है वो सिकुड़ती है। इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन क्या क्या कर सकती है, साइटोकाइनेसिस कर सकती है, एक्सोकाइनेसिस कर सकती है, और एंडोकाइनेसिस करती है। एक्सोकाइनेसिस और एंडोकाइनेसिस
अगर आपको इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के ऊपर। उसमें मैंने एंडोकाइनेसिस और एक्सोसाइटोकाइनेसिस और एंडोसाइटोकाइनेसिस के बारे में डिटेल में बताया। साइटोकाइनेसिस तो हम सेल साइकिल के टाइम पे स्टडी करेंगे, तो बहुत डिटेल में इसको अच्छे से समझा रखा है, एक बार जाके उस वीडियो को देख लेना। मायोसिन ये एक्टिन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये साइटोकाइनेसिस, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस भी करते हैं। साइटोस्केलेटन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन क्या काम कर सकता है? पहली बात तो ये कोशिका जो होती है उसको आकार देता है और उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कोशिका का क्या है, कंकाल है। फिर साइटोस्केलेटन से क्या हो जाता है, वैक्यूल्स का निर्माण होता है, वृत्तिकाओं का भी निर्माण होता है। जितने कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको उनकी सही जगह पर रखने का काम भी कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है। क्या कर सकता है और साइटोस्केलेटन क्या कर सकता है, ये जो होता है वो सेल की इंटरनल मूवमेंट करवाता है, जैसे कि एक सेल ऑर्गेनेल को दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है और उनका माइग्रेशन करवाने का काम करता है और वेसिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। चलिए हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। साइटोस्केलेटन फंक्शन मतलब साइटोस्केलेटन के कार्य क्या है। यह सेल को आकार, कोशिका को आकार और सहारा, सपोर्ट देता है। यह वैक्यूल्स बनने में मदद करता है। यह अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को, कोशिकांग को अपनी जगह पर रखता है। यह सेल सिग्नलिंग में मदद करता है। सेल सिग्नलिंग होती क्या है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से हाय हेलो कर रही, मतलब बातचीत कर रही, उस बातचीत को हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। तो सेल सिग्नलिंग में मदद करता है। यह इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट करवाता है, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स का माइग्रेशन, सेल के अंदर और बाहर वेसिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन आदि। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पूरा साइटोस्केलेटन पढ़ा था, जो कि 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनके अलावा मोटर प्रोटीन्स भी होती है कुछ। मोटर प्रोटीन्स के अंदर 3 प्रकार की मोटर प्रोटीन्स पढ़ी थी हमने, एक तो काइनेसिन, दूसरी है डायनिन और एक है मायोसिन। ये 3 प्रकार की मोटर प्रोटीन होती है और ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है, सेल का ढांचा बनाती है, उसका कंकाल बनाती है, जिसको हम साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।